हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें टोपो शीट 20 मिनट्स में पूरी करवा दूंगी एग्ज़ाम लाइक, जितनी तुम्हें आनी चाहिए। तो अगर तुम देखो तुम्हारी टोपो शीट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कुछ ऐसी आती है, इतना बड़ा ही पेपर आता है, सेम टू सेम आती है, कोई चेंज नहीं होता है, इसमें सब कुछ दिया होता है। ये कन्वेंशनल सिंबल याद करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये पहले से दिए हुए होते हैं और स्केल भी पहले से दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम 4 ग्रिड की बात करें तो हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, गिव द 4 ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ नीलपुर, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमेशा आता है 4 ग्रिड का और 6 ग्रिड का भी आता है। तो हम सबसे पहले अपनी टोपो शीट देखते हैं। टोपो शीट करने में थोड़ा टाइम लगता है शुरू में, क्योंकि ये नई है। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है नीलपुर, तुम क्या करोगे, तुम्हें इतनी जल्दी तो मिलेगा नहीं, तो तुम पूरे में तुम्हें ये सारे जितने भी ये ब्लैक में दिए हुए हैं ये सारे पढ़ने पड़ते हैं, और इसके लिए अपनी टोपो शीट के लिए टाइम बचा के रखना। तो जैसे कि हमें यहाँ पता चल गया ये रहा नीलपुर। तो सबसे पहले हम ये नीचे जो दी हुई है इसे ईस्टिंग कहते हैं। ये 28 लिखा है ना, तो पहले हम लिखेंगे 28। ये वाला हमें देखना है कि ये जो नीलपुर है ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है। ये देखो, ये जो पूरा ब्लॉक है नीलपुर इसी ब्लॉक में आ रहा है। तो ये क्या है, ये नीचे दी हुई है 28, जैसे ग्राफ में कहते हैं ना, पहले नीचे वाला लिखते हैं। फिर ये देखो साइड में लिखा हुआ है 91, अब दिखेगा तुम्हें 91, तो ये होती है नॉर्दिंग्स। तो ऐसे लिखना है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। तो ऐसे ये क्या हो गया 2891, तुम्हारी बस ये 4 ग्रिड हमारा लिख के आ गया, दैट्स इट। जैसे ग्राफ में कहते हो पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला वाई एक्सेस का लिखते हो, तुम्हें बस ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखनी होती है 4 ग्रिड में, बस ऐसे ही लिख देना होता है। जिस भी ब्लॉक के अंदर हो उस ब्लॉक की ये वाला पॉइंट जो हुआ वो लिख दिया। अब 6 ग्रिड हाइट की बात करते हैं। जैसे इसमें दी हुई है स्पॉट हाइट 172 की, हमें 6 ग्रिड निकालनी है। सबसे पहले स्केल बहुत अच्छा और नया लेके जाना टोपो शीट में, जिसमें ये देखो डोम्स में लिखे हुए आते हैं बिल्कुल मिलीमीटर, बिल्कुल उसमें 1 2 3 4 करके। इसका बहुत काम पड़ता है इसमें, और हमेशा नया स्केल लेके जाना, पुराना मत लेके जाना, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसमें देखो, अब इसमें हमें स्पॉट हाइट 172 ढूंढनी है। देखो हायर पिक्चर क्वालिटी कर लेना अपने उसकी, तो ये 172 हमें दिख गई, तो हम पहले यही लिखेंगे 4 ग्रिड 26 है यहाँ नीचे, इसी पॉइंट की लिखेंगे हम। देखो 4 ग्रिड सबसे पहले हमें लिखनी होती है, तो फिर इस पॉइंट की हमने लिखी, सबसे पहले हम लिखेंगे 26, फिर हम एक डैश छोड़ देंगे, फिर हम 97 लिखेंगे, तो फिर 97, फिर हम डैश छोड़ देंगे। अब ये डैश कैसे भरने हैं, पहले तो 4 ग्रिड लिखना आ गई तुम्हें, तो पहले तुमने 4 ग्रिड लिख दी। अब हम बात करेंगे, अब हम ये देखो ये टेढ़ी चलती है ईस्टिंग, तो हम टेढ़े से ही तो नापेंगे अपना। ये देखो और जूम कर दिया मैंने, अब देखो तो ये जो स्पॉट हाइट जो डॉट दिया हुआ है, हम अपना स्केल रखेंगे और जहाँ से वो ब्लॉक चालू हो रहा है ये रेड ब्लॉक्स, उधर से हम देखेंगे। ये देखो ये 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो कभी भी अगर कन्फ्यूजन लगे हमेशा बड़ा वाला फिगर लेना। तो हमने ले लिया 9, ये देखो ये 9 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर आ गया यहाँ तक, तो हम 9/2 करेंगे। 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 को हम कितना लेंगे 5। हमेशा बड़ी वाली डिजिट लेना, कभी भी कन्फ्यूजन हो तो। ये ले लिया, तो ये पहला ब्लैंक भर गया। और अब हम नीचे से मेजर करेंगे इसे, नीचे जो रेड लाइन है ब्लॉक की उधर से फिर हम अब मेजर करेंगे। कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है तुम्हें दिख रहा होगा ये 3 आ रहा है, तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। इसमें आँखों पे बड़ा ज़ोर लगता है वैसे। 1.5 कितना हो गया 2 हो गया। हमेशा होल नंबर लिखना है और बड़ा वाला लिखना है कभी भी कुछ भी हो तो ऐसे 2 लिख दिया। तो हमारी क्या हाइट आ गई, ये 6 ग्रेड आ गई 265,972, ये हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ मारवाड़ा फ्रॉम नंडोत्रा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज जान लो, ऊपर है तो नॉर्थ है, साइड में है तो ईस्ट है, नीचे है तो साउथ है, और लेफ्ट में है तो वेस्ट है। और इसमें ये देख लो बीच बीच में साउथ वेस्ट और ये सब तो तुम्हें वैसे आना चाहिए, तो इतना तुम्हें आना चाहिए, मैंने सारे डायरेक्शन लिख दिए हैं। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ मारवाड़ा फ्रॉम नंडोत्रा। लाइन का मतलब ज़रूर से समझना, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, 90% गलत करके आते हैं सिंपल से सवाल को। तो हमें मारवाड़ा की डायरेक्शन निकालनी है नंदोत्रा से। तो सबसे पहले तुम नाम ढूंढोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है, अपनी टोपो शीट के लिए अलग से टाइम देना है। ये देखो ये है मारवाड़ा और ये है नंदोत्रा। अभी तो मैंने ढूंढ लिए, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। तो अब हमें नंदोत्रा से मारवाड़ा की निकालनी है कि कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है। ये देखो ये नंदोत्रा है,
इधर से यहाँ नॉर्थ हो जाएगा इसका, यहाँ इसका साउथ हो जाएगा, यहाँ इसका ईस्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है। तो ये इसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, इसकी आएगी डायरेक्शन इज़ नॉर्थ ईस्ट। अब हम स्केल की बात करें तो ये लिखा होता है 1:50,000। इससे डर मत जाना कि अगर तुम्हारी मैथ्स कमज़ोर हो तो तुम्हें समझ में नहीं आया। इसका मतलब होता है 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन टोपो। ये देखो ये लिखा भी हुआ होता है, कोई भी चीज़ तुम सेंटीमीटर में नापोगे उसे किलोमीटर में कर दोगे डिवाइड बाई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर अलॉन्ग द मेटल रोड बिटवीन गंगूवाड़ा। तो गंगूवाड़ा कहाँ है? गंगूवाड़ा ये रहा। ये देखते हुए चलना, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एंड वेयर द रोड इंटरसेक्ट अनदर मेटल रोड इन द ग्रिड 3309। तो ये जो मेटल रोड होती है वो येलो रंग से होती है इन द ग्रिड 3309। तो 3309 क्या है? 3309 4 ग्रिड दे रखा है। 4 ग्रिड अब तुम्हें देखना आता है तो इसलिए देख लेना, ये बहुत जगह ऐसे ही सवाल आते हैं। तो ये 33 है, ये 09 यहाँ है। तो ये वाला जो रेड ब्लॉक है इसकी बात कर रहा है वो। तो इसमें अब हमें देखनी है मेटल रोड इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। मेटल रोड उसमें तुम्हें मिल जाएगी कन्वेंशनल सिंबल में, याद करने की ज़रूरत नहीं है साइन। तो ये वाला ब्लॉक है, इसमें तुम्हें दिख रहा है ये 2 येलो लाइंस जा रही हैं, ये इधर इंटरसेक्ट हुई, तुमने एक पॉइंट बना लिया। मैंने तो बहुत बड़ा बना लिया तुम्हारी वजह से, तुम छोटा ही बनाना। और ये देखो ये गंगूवाड़ा है, गंगूवाड़ा में कहाँ से चालू हो रही है मेटल रोड? इस वाले पॉइंट से। तुम छोटे छोटे पॉइंट बनाना। अब तुम स्केल लोगे अपना, पहले थ्रेड से भी नापा जाता था लेकिन अब थ्रेड से आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो सिलेबस से निकाल दिया है। तुम अब स्केल से दोनों पॉइंटों में रखोगे और नापोगे कि कितना डिस्टेंस है, कितना लग रहा है। ये मैं 5.8 आ रहा है मेरे में, ठीक है। ऐसे ही करोगे तुम भी। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल करेक्ट वो लेना, कहीं कहीं 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाता है। तो 5.8 सेंटीमीटर आ गया इसमें, बिल्कुल इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं, सारे बच्चों की अलग अलग रीडिंग आती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम किलोमीटर में लिखना होता है हमेशा, तो अपॉन 2 करके ये 2.9 किलोमीटर। नाउ कमिंग टू ड्रेनेज पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आता है क्वेश्चन। 4 ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। ये सबसे पहला है डेंड्रिटिक, फिर ट्रिलाइज्ड, फिर रेडियल, फिर अंडरग्राउंड, ठीक है। तो इसे ध्यान से करना ड्रेनेज पैटर्न को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेंड्रिटिक, ये ब्रांच्ड होता है, ये ट्री की तरह तुम्हें लगेगा। ये जो ट्रिलाइज्ड है और रेडियल है, सबसे पहले इनके नाम अच्छे से याद करना। रेडियल मतलब बीच में न्यूक्लिएटेड, ट्रिलाइज्ड मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो मेन स्ट्रीम से, ये 90 का बन रहा है ना लगभग वैसे। और जो अंडरग्राउंड है उसमें अगर आगे जैसे डॉट 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 चालू हो गए, वो कहीं अंदर चला गया तो वो अंडरग्राउंड हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड इन ग्रिड 2698। तो ये दोबारा 4 ग्रिड दे रखा है। तो ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है 26 और यहाँ 98 है। तो ये वाला रेड ब्लॉक आ गया हमारे पास। इसमें ये देखो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस दे रखी हैं ये होता है ड्रेनेज पैटर्न, ब्लू में नहीं दिया होता है। तो ये देखो ये सीधी सीधी लाइनें निकल रही हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है, डेंड्रिटिक मत समझ लेना। ये देखो ये 90-90 बना रही हैं, उससे 90 नहीं लेकिन सीधा तो निकल रही है ना बिल्कुल। रेडियल होता तो फिर ऐसे बीच में आती, डेंड्रिटिक होता तो पूरे में फैलती ट्री की तरह, लेकिन ये ट्रिलाइज्ड है क्योंकि ये 90 पे निकल रही है। आंसर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, द ड्रेनेज पैटर्न इज ट्रिलाइज्ड, इन दिस पैटर्न स्ट्रीम्स फ्लो पैरेलल। टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल सिम्बल्स, तो सबसे पहली बात तुम्हें कन्वेंशनल सिंबल बिल्कुल ऐसे मिलते हैं टोपो शीट में। मतलब ये है कि इन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें देखने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। टीचर्स इसलिए बोलती हैं कि लर्न कर लो जिससे काम तुम्हारा जल्दी हो जाए। ये सारे सिंबल्स हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये हैं हट्स, फिर टेम्पल्स होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़े तुम्हें पता होने चाहिए एक नॉर्मल अंदाजे के तौर पे। फिर अगर हम ऊपर देखें ये डैम है और ये डैम है, ये रिवर है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, और मेटल रोड पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करें तो ये आर वगैरह जो हाइट्स होती हैं और ये ड्राई रिवर बेड, ये जो सिंबल है ना ये तुम्हें कन्वेंशनल सिंबल में मिल जाएगा, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए देखने के लिए, ठीक है ना। 3R वगैरह क्या रिप्रेजेंट करता है, आर वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, अनगिनत टाइम्स आया है। तो इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव हाइट अबव द सी लेवल। अबव और बिलो उस हिसाब से पता चलता है, जैसे कि तुम्हें देखना पड़ेगा कन्वेंशनल सिंबल में अगर डैम का साइन है और आर लिखा है तो डैम के साइन से पता चलेगा कि इट इज़ अबव द सी लेवल, और अगर वेल है तो फिर पता चलेगा इट इज़ बिलो द सी लेवल।
अब बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो फिर सबसे पहले सेटलमेंट वाला कहते हैं। सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट और बिल्कुल सही सही लग रही है तो लीनियर सेटलमेंट होती है, ठीक है। और अगर रेडियल वही होती है जो बीच में न्यूक्लिएटेड हो और फिर बाहर बिल्कुल निकले फैल के, तो वो रेडियल होती है। और फिर डिस्पर्स्ड वो होती है जो जगह 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 पूरे में बिखरी बिखरी हो। न्यूक्लिएटेड वो होती है छोटे छोटे उस पर गोले बने हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे तुम्हें गोले दिखें, इतने ज़्यादा नहीं दिखते बिल्कुल। और अगर बात करें ऑक्यूपेशन की और लैंड यूज़ की, ये दो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसे तुम लर्न कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर होता है, तुम्हें कहीं भी येलो दिख जाए टोपो शीट पे जो मोस्टली दिखता है तो वो एग्रीकल्चर होता है, डेट्स इट, यही ऑक्यूपेशन होता है हमेशा। तो और यही आता है बोर्ड्स के, मतलब इतनी बार यही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन में और आ जाता है तो कैटल ग्रेजिंग आ जाता है। इन दोनों को याद कर लेना, ये हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द जनरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स इन द रीजन शोन इन द गिवन मैप। पूरे टोपो की बात हो रही है, अगर किसी एक की बात होती है एक रीजन की तो उसमें अलग होता है। तो ये तुम देख सकते हो, ये जो रेड हट्स होती हैं ये दिखाती हैं सेटलमेंट। तो फिर तुम देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं गोले बना रही हूँ, वही तो सेटलमेंट है। सेटलमेंट और क्या होती है, जहाँ तुम्हें रेड हट्स दिख जाएँ, ऐसे रेड स्ट्रक्चर्स दिख जाएँ। रेड हट्स तुम्हें कन्वेंशनल सिंबल में मिल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ हट्स और टेम्पल वगैरह याद कर लेना थोड़े थोड़े। तो फिर ये तुम्हें दिख रहे हैं पूरे में है ये ना तो कोई रेडियल चल रहा है ना कुछ चल रहा है, ये क्या है, ये डिस्पर्स्ड तो नहीं होता है, ये न्यूक्लिएटेड हो गया क्योंकि छोटे छोटे टाइम पे क्लस्टर बने हुए। क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द जनरल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वेस्टर्न हाफ। तो वेस्टर्न हाफ की बात करते हैं तो इस तरफ पड़ेगा वेस्टर्न हाफ। तो ये वेस्टर्न हाफ क्या दिख रहा है तुम्हें, पूरा येलो दिख रहा है, ये पूरा येलो है। येलो मैंने बताई थी एग्रीकल्चर होता है और सबसे कॉमनली यही आता है। तो द वेस्टर्न हाफ इज़ अ येलो वॉश, नंबर ऑफ सीजनल रिवर एंड लाइंड पेरेनियल वेल्स। इसके तुम्हें क्या मिलेंगे, इसके तुम्हें कन्वेंशनल सिंबल मिल जाएंगे उसमें जो दिए होते हैं टोपो में। ये तुम्हें रिवर दिख रही है, तो बस इसी से ये पता चलता है कि ये एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत, कि कैसे पता चल रहा है एग्रीकल्चर है, एक तो येलो से तो पता चल ही रहा है, तो फिर ये एग्रीकल्चर हो गया क्योंकि रिवर वगैरह भी। कॉन्टूर्स की बात करें तो ये गोल गोल लाइंस होती हैं। अब देखो जैसे लाइंस ये हैं, ये मैंने बनाई ज़्यादा पास है तो तुम्हें हिल कैसा दिखेगा, ऐसे। ये जो लाइनें होती हैं ये हाइट दिखाती हैं ज़मीन की, और ये ऐसे ऐसे दूर दूर हैं तो ये होगा ऐसे, मतलब ज़्यादा दूर का। ज़्यादा पास है तो स्टीप स्लोप होगी। अब आ जाते हैं रिलीफ फीचर्स पे। ज़्यादा पास दिख रही है तुम्हें और बीच में तुम्हें एक डॉट दिख रहा है तो ये हिल या माउंटेन होता है, ठीक है। और अगर ये देखो ये दो डॉट दिख रहे हैं तुम्हें और बीच में तुम्हें खाली सा दिख रहा है तो ये ऐसे बीच का जो एरिया होता है ये सैडल हो गया। ये आ जाते हैं पूछने को, बहुत कभी कभार आते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है। फिर गली की अगर बात करें तो ये देखो इसमें पिक्चर दी हुई है, ये ऐसे बीच में एक वैली सी बन गई ना कटाव करके, तो फिर ये गली हो गई। इसके कॉन्टूर देखना, और इसमें ये देखो 4 डॉट दे रखे हैं। 4 डॉट से क्या पता चलता है, रिजी होगी, क्योंकि 4 डॉट ऐसे टेढ़े टेढ़े उसमें तो होते नहीं है माउंटेन में। और ये ऐसे काट रही है वैली एक दूसरे को, जैसे ये देखो ये काटा हुआ कॉन्टूर है तो ये वो हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ बाय द लार्ज लाइन्स एंड क्लोजनेस ऑफ द कॉन्टूर लाइन रिप्रेजेंट। तो अगर इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो कॉन्टूर लाइन क्या होती है, सबसे पहले ये देख लो। ये तुम्हें अंदर ही अंदर ये निरी सारी दिख रही हैं, बहुत सारी। ये जो ब्लैक ब्लैक है वो तो ड्रेनेज पैटर्न है, ये अंदर ही अंदर जो ब्राउन सी हैं ये होती हैं कॉन्टूर लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं लार्ज नंबर। मैंने पास पास बताया था तो क्या होता था, स्लोप इज स्टीप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। फर्दर क्वेश्चंस की बात करें तो ब्रैकिश का क्या मतलब होता है, ये बहुत जगह आता है। ये ग्रिड लिखा हुआ है लेकिन ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकिश बिल्कुल वर्ड्स में लिखा होता है। ब्रैकिश का मतलब होता है सॉल्टी वाटर, ये सारी ग्रिड में सेम ही होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो सॉल्टी वाटर हमारे काम का होता है, किसी काम का नहीं होता है, अनड्रिंकेबल होता है, उसे पी नहीं सकते। आंसर क्या लिखा है, तो द वर्ड ब्रैकिश इज़ वाटर as high salt content and unfit for human and animal consumption. That अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट। टाइप ऑफ सेटलमेंट नहीं पूछा है, पूरी टोपो शीट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट पूछा है। तो इसमें देखो जैसे सिरोरी है
तो सबसे पहले तुम्हें रेड हट्स दिख जाएंगी, तुम्हें पता लग जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा रेड हट हो सबसे पहले उधर ही देखना। जूम कर लेती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ अच्छे से। इसमें तो सिरोरी है, अलग से तुम्हें वैसे ये अलग से ही दिख जाता है। बाकी जगह भी रेड हट्स हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले देखो इसमें ये रेड दिख रहा है, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। मैंने बोला है इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। इसमें देखो जहाँ, और ये मेटल रोड्स निकल रही हैं, और ये जो रेड रोड निकल रही है ये NH 168 भी निकल रहा है। ये दिख रहा है, ये टेम्पल है तुम्हारे पास, ये ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर उसके पास तुम्हें ये आयुर्वेदिक लिखा हुआ है उधर। ये तुम्हें ब्लू दिख रहा है, ये डिस्पेंसरी होती है, डिस्पेंसरी इज़ इक्वल टू हॉस्पिटल। यहाँ आयुर्वेदिक मैंने बता दिया लिखा हुआ है। अगर हम बाकी की इसमें बात करें तो देखो इसमें ये जो रेड ब्लू है इसमें पुलिस स्टेशन तो है लेकिन इसमें NH तो नहीं गुजर रहा ना, नेशनल हाईवे। तुम्हें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, सबसे ज़्यादा की मतलब कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी है। भले ही उसमें भी सारे काम हैं लेकिन इसमें उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। अब जैसे और चीज़ों की बात करें तो इसमें लिखा है व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। तो ये ब्लैक कर्व लाइंस वगैरह, तो ये तुम्हें कैसे पता चलेंगी? ये तुम सिंबल्स पढ़ोगे ना, उससे तुम्हें पता चलेंगी। तो ऐसे देख लेना, ब्लैक कर्व लाइन जिसमें जा रही हो और बैंक ऑफ रिवर दिखाया हो। इसलिए टाइम 30 मिनट्स रखना अपनी टोपो के लिए, उससे कम में तो पक्का छूट जाती है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है शुरू में। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ब्रोकन ग्राउंड है और कौन सा वाटर चैनल है। ब्रोकन ग्राउंड लिखा हुआ होता है। बात करें डिफ़ाइन की, डिफ़ाइन वैसे नहीं आती हैं सच बताऊँ तो, लेकिन कर लेना, देखो कुछ कुछ की कर लेनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्ट एडवाइस ये होगी कि सिंबल्स पे फोकस करना, थोड़े करके जाना और बाकी मतलब देख के जाना। और आर्टिफिशियल और मैनमेड चीज़ों पे सवाल आ जाते हैं तो वो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज से आने चाहिए कि भैया डैम है तो फिर आर्टिफिशियल ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।